हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू जायफा क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, एक और वीडियो हम यहाँ पर करने जा रहे हैं प्रोबेबिलिटी का, और मेरे ख्याल से ये लास्ट वीडियो होगा इस चैप्टर का, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 18 तक हमने लास्ट वीडियो में कर लिया था। अब हम क्वेश्चन नंबर 19 शुरू करेंगे इस वीडियो में। चैप्टर नंबर 14 प्रोबेबिलिटी, क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ स्टूडेंट्स। तो बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 मैंने यहाँ पर बोर्ड पर लगा दिया है आप लोगों के लिए। तो यहाँ पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कहा गया है, फिर सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है। अ चाइल्ड हैज़ अ डाई हुज 6 फेसेस शो द लेटर्स एज गिवन बिलो। तो यहाँ पर जो डाई है उसके 6 फेसेस पे क्या क्या लिखा हुआ है। एक फेस है जिस पर ए लिखा हुआ है, एक पर बी लिखा हुआ है फेस पर, एक फेस पर सी है, एक फेस पर डी लिखा है, और एक फेस पर ई, और फिर एक और फेस है जिस पर ए लिखा है। यानी का मतलब ए जो है वो दो फेस पे ए लिखा हुआ है। तो नीचे यहाँ पर अब क्वेश्चन है कि द डाई इज थ्रोन वन। अब डाई को मतलब पासे को एक बार फेंका गया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। तो फर्स्ट पार्ट में पूछा है ए, तो ए आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। क्वेश्चन नंबर 19 स्टूडेंट्स, यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं बोर्ड पे क्वेश्चन नंबर 19 लगा हुआ है। यहाँ से हम इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट में कहा गया है कि ए आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, ए आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर सबसे पहले जैसा कि मैं लिख दूं आप लोगों के लिए कि फॉर्मूला क्या है किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालने का। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, और नीचे अपॉन में लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर हमसे पूछा गया है फर्स्ट पार्ट में कि ए आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो जाएंगे। डाइज में 6 फेस हैं, 6 तरह से आंसर आ सकता है, तो 6 टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। और हमारा फेवरेबल है ए, क्योंकि यहाँ पर ए के 2 फेस हैं स्टूडेंट्स, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा हमारा 2। तो 2 1 ज़ 2, 2 3 ज़ 6, तो ये आ गया बच्चों 1/3 फर्स्ट पार्ट का आंसर। ना बच्चों, हम लोग देखते हैं सेकंड पार्ट में क्या पूछा गया है। तो जो सेकंड पार्ट में पूछा गया है कि डी आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, सेकंड पार्ट में पूछा गया है डी आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो प्रोबेबिलिटी डी आने की स्टूडेंट्स क्या होगी। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स वही रहेंगे 6, और डी क्योंकि एक ही फेस पर है तो ये फेवरेबल 1 हो जाएगा, तो 1/6। तो ये इस तरह से क्वेश्चन नंबर 19 स्टूडेंट्स हम लोग का कंप्लीट हो गया। अब बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर, रफ कर दिया जाए इसे। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 20, तो इसको हमने कर दिया है रफ। ठीक है, और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 मैंने लगा दिया, और यहाँ मैंने बोर्ड पे क्वेश्चन नंबर 20 लगा दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 20 पढ़ते हैं क्या है। तो यहाँ पर है, सपोज यू ड्रॉप अ डाई एट रैंडम ऑन द रेक्टेंगुलर रीजन शोन इन फिगर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल लैंड इनसाइड द सर्किल विथ डायमीटर 1। तो एक सर्किल है, उसका डायमीटर 1 है बच्चों, और कुछ इस तरीके का एक रेक्टेंगल दिया हुआ है यहाँ पर, जैसा कि मैंने आप पिक्चर लगा दी है आपको, फिर भी मैं बना रहा हूँ यहाँ पर। इसकी जो लेंथ है रेक्टेंगल की वो है 3 मीटर, और जो ब्रेथ है वो है 2 मीटर, और यहाँ एक बीच में सर्किल है, और इसका जो डायमीटर है बच्चों, इसका जो डायमीटर है वो है बच्चों 1 मीटर। तो इसकी रेडियस हो जाएगी बच्चों, इसकी रेडियस हो जाएगी बच्चों 0.5 मीटर, या 1/2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर यह है कि आप जब पाछा फेंकोगे तो वो इस सर्किल में ही जाके गिरे, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। ठीक है, तो सर्किल जितना ज़्यादा बड़ा होगा प्रोबेबिलिटी उतनी चांसेस उतना ज़्यादा बनेंगे, और सर्किल जितना छोटा होगा उतना ही प्रोबेबिलिटी या चांस कम हो जाएगा कि पासा सर्किल में आए। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला है, क्योंकि यहाँ पर एरिया से रिलेट कर रहा है,
तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं कि टोटल एरिया, ठीक है, और ऊपर लिखेंगे फेवरेबल एरिया, ठीक है, फेवरेबल, चलो पूरा लिख देते हैं, फेवरेबल एरिया, ठीक है, ये फॉर्मूला हमारा हो जाएगा। तो इसके लिए हमें एरिया, टोटल एरिया हमारा कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो बच्चों ये हो गया लेंथ इंटू ब्रेथ, और यहाँ पर 3 × 2 इक्वल टू 6 मीटर स्टूडेंट्स, ठीक है। अब एरिया ऑफ सर्किल क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, एरिया ऑफ, क्योंकि एरिया ऑफ सर्किल ही तो फेवरेबल है, तो एरिया ऑफ सर्किल, तो एरिया ऑफ सर्किल हो जाएगा πr² स्टूडेंट्स, ठीक है, तो पाई और 0.5 का स्क्वायर स्टूडेंट्स, ठीक है। अब 0.5 का मतलब, स्क्वायर का मतलब होगा 0.5 इंटू 0.5 स्टूडेंट्स, तो ये हो गया 5×5 = 25, तो पाई इंटू 0.25, ठीक है, मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर हम अपनी प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे, क्योंकि उन्होंने पूछा है कि डाई लैंड इनसाइड द सर्किल, तो डाई लैंड इनसाइड द सर्किल, इनसाइड द सर्किल, इसकी प्रोबेबिलिटी हमें चाहिए। तो टोटल एरिया हमारा कितना है 6, तो यहाँ पर लिख देंगे 6, और फेवरेबल है पाई इंटू 0.25, ठीक है, 0.2, ठीक है, ये हो गया। यहाँ से बच्चों अगर हम इसको सॉल्व करें, डेसिमल हटाते तो 2 0 यहाँ पर बढ़ जाएंगे, और 5×5 = 25, और 5×1 = 5, और यहाँ 5×2 = 10, ठीक है, 0, ये फिर से काट दो, 5×1 = 5, 5×2 = 10, 2 बचेगा, 5×4 = 20, तो लास्ट आंसर आ गया हमारा π/24, ये प्रोबेबिलिटी बनेगी बच्चों, ठीक है, कि पासा जो है हमारा सर्किल में लैंड करे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पर स्टूडेंट्स कंप्लीट हो गया। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर, और आप जैसे कि समझ गए होंगे, इसको करते हैं रफ। तो यहाँ पर इसको हम रफ कर देते हैं और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर स्टूडेंट्स, ठीक है, क्वेश्चन नंबर, सॉरी 20 हो चुका है, 21 पर, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 21, और लगा दिया हमने बोर्ड पे 21। अब 21 क्वेश्चन में क्या कहा गया है, अ लॉट कंसिस्ट ऑफ 144 वॉल पेन्स, ठीक है, ऑफ विच 20 आर डिफेक्टिव। तो हमारे जो टोटल पेन है, वॉल पेन है, ठीक है, टोटल वॉल पेन कितने हैं, 144 हैं, और उसमें डिफेक्टिव कितने हैं, डिफेक्टिव पेन्स कितने हैं, वो हैं 20 स्टूडेंट्स, ठीक है, ये सवाल कह रहा है। नेक्स्ट आगे सवाल क्या कह रहा है, एंड अदर्स आर गुड, और बाकी के गुड हैं। तो गुड पेन कितने हो गए, अगर 20 डिफेक्टिव हैं तो गुड पेन कितने हो गए स्टूडेंट्स, यहाँ से 20 माइनस कर देंगे तो 4, और 4 में से 2 गया तो 2, 124 पेन गुड हो जाएंगे, और 20 जो है वो डिफेक्टिव हो जाएंगे, इस तरह से। नूरी विल बाय अ पेन इफ इट इज़ गुड, नूरी तभी खरीदेगी कि वो अच्छा होगा, बट विल नॉट बाय इफ इट इज़ डिफेक्टिव, अगर वो नहीं खरीदेगी अगर वो अच्छा नहीं हुआ। द शॉपकीपर ड्रॉ 1 पेन एट रैंडम एंड गिव्स इट टू हर, उसने, शॉपकीपर ने एक पेन निकाला और उसने उस लड़की को दिया, नूरी को। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट, तो फर्स्ट पार्ट में कहा गया कि शी विल बाय इट, फर्स्ट पार्ट में क्या कहा गया है कि प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है, शी इज बाय इट, शी बाय इट, ठीक है, शी बाय इट, कि वो उसको खरीद लेगी, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, शी बाय इट, वो पेन खरीद लेगी, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी, शी विल बाय इट, ठीक है। तो यहाँ पर विल और लिख देते हैं, शी विल बाय इट, कि उसको खरीद लेगी, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो स्टूडेंट्स वो अच्छा पेन होगा तो वो खरीद लेगी, है ना। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या है किसी इवेंट के लिए,
टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, और ऊपर क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। ठीक है, फेवरेबल आउटकम्स। बोलो क्लियर है? ठीक है। अब यहां पर जो प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है, शी विल बाय इट, कि वो उसको खरीद लेगी। तो टोटल ये टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितना हो जाएगा, 144, 144। और वो उसको तब खरीदेगी अगर गुड पेन आएगा, तो फेवरेबल आउटकम कितना हो जाएगा, 122 से कट रहा है, बल्कि हाँ 2 से कटा है, 2 से काट दो, चलो 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4, फिर काट दो 2 से, 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12। तो ये आ गया बच्चों 31/36। ठीक है, कि वो उसको खरीद लेगी। तो ये प्रोबेबिलिटी आई 31/36 की वो उसको खरीद लेगी। ठीक है, नेक्स्ट में कहा गया है शी विल नॉट बाय इट, कि वो उसको नहीं खरीदेगी। ठीक है, यहां पर करते हैं स्टूडेंट, कि वो उसको नहीं खरीदेगी सेकेंड पार्ट में। ठीक है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमें, शी विल नॉट बाय इट। ठीक है, शी विल नॉट बाय इट, कि वो उसको नहीं खरीदेगी। तो टोटल आउटकम्स तो वही रहेगा 144। और डिफेक्टिव पेन की प्रोबेबिलिटी निकाल लो। ठीक है, डिफेक्टिव पेन की जो प्रोबेबिलिटी है, तभी तो नहीं खरीदेगी। तो ये कट रहा है 2 1 ज़ा 2, ठीक है, 2 7 ज़ा 14, और 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, सॉरी, 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12। तो ये आ गया 5/36 स्टूडेंट्स, सेकेंड पार्ट का आंसर। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 21 भी हो जाता है कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 21 के बाद स्टूडेंट्स हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है, रफ कर दिया जाए इसे, है ना, रफ कर दिया जाए इसे। चलिए रफ करते हैं और फिर क्वेश्चन नंबर 22 करते हैं। यहाँ से 25 तक हमें जाना है, फिर ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 करते हैं यहाँ से, क्वेश्चन नंबर 22। तो क्वेश्चन नंबर 22, और यहाँ पर मैंने लगा दिया बोर्ड पर क्वेश्चन नंबर 22। तो बच्चों यहाँ पर एक टेबल दी गई है और रिफर टू एग्जाम्पल 13। तो एग्जाम्पल 13 से लिया गया है ये सवाल। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। स्टूडेंट्स, अच्छा इसका फर्स्ट पार्ट तो एग्जाम्पल 13। तो यहाँ पर ये टेबल दी गई है कि, तो एग्जाम्पल 13 देखते हैं फिर स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, तो पहले एग्जाम्पल 13 पे चलते हैं। तो मैंने यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल नंबर 13 यहाँ पे लगा दिया है। तो यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल 13 में क्या कहा गया है कि 2 डाइज, 1 ब्लू एंड 1 ग्रे। तो 2 डाई हैं यहाँ पर, एक ब्लू कलर की, एक ग्रे कलर की है। आर थ्रोन एट द सेम टाइम, दोनों को एक साथ फेंका जाता है। राइट डाउन ऑल द पॉसिबिलिटी आउटकम्स। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सम ऑफ 2 नंबर्स अपेयरिंग ऑन द टॉप ऑफ द डाइस। ठीक है, तो डाइस पर जो दोनों नंबर आते हैं, ठीक है, उनका सम आने की, तो उनका सम, जो भी उनका सम हो उसके आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, किसी भी दो नंबर का सम। तो यहाँ पर देखिए कि उनका सम 2 आ जाए। ठीक है, यहाँ पर अब आते हैं लौट के अपने क्वेश्चन नंबर 22 पे। तो यहाँ पर देखिए वही है कि 2 पासे फेंकना है एक साथ। तो उन दोनों डाइस का पे जो भी नंबर आते हैं, ठीक है, उनका सम 2 आ जाए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। और उन दोनों का सम 3 आ जाए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, और उन दोनों का सम 4 आ जाए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी। इस तरह से 12 दिया हुआ है आपको, ये 3 से लेके 11 तक इन सब की प्रोबेबिलिटी यहाँ पर लिखनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 22, जो कि रिलेट कर रहा था एग्जाम्पल 13 से। कि उसमें ये भी बताया गया कि एग्जाम्पल 13 पे जाके आप समझ सकते हो कि कहानी है क्या। ठीक है, तो टेबल यहाँ पर आप देख रहे हैं, हम लोग सॉल्यूशन यहाँ से करते हैं। ठीक है, बीच में मैंने आपको एग्जाम्पल 13 दिखाया। अब ये अपना क्वेश्चन करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर सबसे पहले कि अगर हम 2 पासे एक साथ फेंकें
तो हमारा सैंपल स्पेस क्या होगा? सैंपल स्पेस का मतलब होता है बच्चों कि क्या क्या आंसर हमारे आ सकते हैं। ठीक है, तो देखिए कैसे आंसर आएंगे। तो हो सकता है कि पहले पे 1 आ जाए और दूसरे पे भी 1 आ जाए। ठीक है, हो सकता है पहले पे 1 आ जाए, दूसरे पे 2 आ जाए। ठीक है, 2 आ जाए और पहले पे 1, दूसरे पे 3, पहले पे 1, दूसरे पे 4, पहले पे 1, दूसरे पे 5 और पहले पे 1, दूसरे पे 6। ये आंसर आ सकता है। अब हो सकता है कि पहले पासे पे 2 आए, या ब्लू वाले को पहला वाला मान लो, ब्लू पे 2 आए और ग्रे पे 1 आ जाए, ऐसा मान लो। फिर 2 2 आ जाए, हो सकता है 2 3 आ जाए, ऐसा हो सकता है। ठीक है, 2 4 आ जाए, ऐसा हो सकता है। 2 5 आ जाए, ऐसा हो सकता है। और 2 6 आ जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो ये आंसर आ सकते हैं आपके पॉसिबल आउटकम्स जो है वो ये है। ठीक है, हो सकता है 3 1 आ जाए, हो सकता है 3 2 आ जाए, हो सकता है 3 3 आ जाए, हो सकता है 3 4 आ जाए, और हो सकता है 3 5 आ जाए, और हो सकता है 3 6 आ जाए। ठीक है, इसी तरह से 4 1 आ सकता है, 4 2 आ सकता है। मैं आपको इसलिए लिख के दिखा रहा हूँ एकदम क्लियर हो जाए ये सवाल। 4 3 आ जाए, 4 4 आ जाए, और हो सकता है 4 5 आ जाए, हो सकता है 4 6 आ जाए। ठीक है, और इसी तरीके से 5 1 आ जाए, हो सकता है 5 2 आ जाए, और 5 3 आ जाए, 5 4 आ जाए, हो सकता है 5 5 आ जाए, और हो सकता है 5 6 आ जाए। और इसी तरह से 6 आ जाए पहले वाले पे, ब्लू वाले पे 6 आ जाए, ग्रे वाले पे 1 आ जाए। ब्लू वाले पे 6 आ जाए, उस पे ग्रे वाले पे 2 आ जाए। 6 3 आ जाए, ठीक है, आप समझ गए। 6 4 आ जाए, और 6 5 आ जाए, और 6 6 आ जाए। तो ये है कहानी। तो ये टोटल हमारे आउटकम्स आ सकते हैं। ठीक है, 36 आउटकम्स हो गए ये टोटल। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब उन्होंने देखिए यहाँ पर जो टेबल दिया है उसमें अगर दोनों का सम 2 हो जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/36 है। अब नेक्स्ट जो खाना है उसमें उन्होंने कहा है कि दोनों का सम 3 हो जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो टेबल है, ठीक है, वो यहाँ से मैं हटा रहा हूँ और ये टेबल मैं बना रहा हूँ। ठीक है, ये टेबल यहाँ पर हम देखेंगे। तो यहाँ पर है सम ऑफ 2 डाइज, सम ऑन 2 डाइज। ठीक है, इवेंट क्या है? इवेंट यहाँ पर सम सम ऑन 2 डाइज। ठीक है, यही तो है, सम ऑन सम ऑन 2 डाइज। और नीचे लिखा है प्रोबेबिलिटी, नीचे यहाँ पर प्रोबेबिलिटी। ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी होगी। अब पहला वाला दो सम जो है वो 2 आ रहा है, तो उसका तो दिया ही हुआ है। अब हम लोग 3 से शुरू करते हैं कि सम 3 हो जाए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। फॉर्मूला आपको पता है। ठीक है, यहाँ पे टेबल हमें करना है। तो देखिए यहाँ पर ये सम 3 हो जाएगा इन दोनों का, और इन दोनों का सम 3 हो जाएगा। तो टोटल आउटकम्स तो हमारे 36 हैं, और फेवरेबल हमारे ये 2 हो जाएंगे। ठीक है, अगर ये आता है तब भी सम 3 है, ये आता है तब भी सम 3 है। ठीक है, तो 2/36 स्टूडेंट्स, इसको सॉल्व करके लिख देंगे। तो इसको 2 से काट देंगे, 2 1 ज़ा 2, और यहाँ काट देंगे तो 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 1/18। नेक्स्ट कहा है कि 4 आ जाए सम, दोनों का सम 4 आ जाए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो देखिए यहाँ पे ये 4 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा। तो टोटल आउटकम्स कितने हो रहे हैं स्टूडेंट्स? 36। और फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं यहाँ पर? 1 2 3, तो 3/36 स्टूडेंट्स। अब 3/36, इसको अगर हम सॉल्व करके लिख दें यहाँ पर, 3 1 ज़ा 3, और 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 12, 1/12 हो जाएगा। अब टोटल सम 5 हो जाए दोनों का, दोनों पासों पे जो भी नंबर आया उसका सम 5 हो जाए,
इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? तो टोटल आउटकम्स तो वही 36। अब देखिए यहाँ पे ये 5 आएगा, ये 5 हो जाएंगे, ये 5 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। तो टोटल आउटकम्स कितने हो? 36 और फेवरेबल 1 2 3 4। तो 4/36 स्टूडेंट। 4 से काटते हैं इसे, 4 1 ज़ा 4, 4 9 ज़ा 36। अब दोनों पासों का सम बच्चों 6 हो जाए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? तो देखिए यहाँ पे 6 है, ये 6 है, ये 6 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। तो टोटल आउटकम 36, फेवरेबल कितना है? 1 2 3 4 5। तो 5/36। अब टोटल जो है दोनों पे पासों पे 7 आ जाए सम, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी? देखिए ये 7 है, ये दोनों 7 हो रहे हैं, इनका सम 7 है, इनका सम 7 7 7। तो यहाँ पर 36 और फेवरेबल 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर 6 1 6, 6 6 36। ठीक है। अच्छा 8 हो जाए सम, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी? देखिए ये 8 है, ये 8 है, ये 8 सम हो जाएगा, ये सम 8 हो जाएगा, यहाँ पर 8 हो जाएगा। ठीक है। तो टोटल 36 और फेवरेबल कितने हो रहे हैं? 1 2 3 4 5, 5/36। अच्छा सम 9 हो जाए, तो देखिए ये 9 है, ये 9 है, ये 9 है सम, ये 9 है सम। ठीक है। तो कितना हो गया यहाँ पर? फेवरेबल 1 2 3 4। तो 4/36। तो ये हो जाएगा 1/9। ठीक है। अब सम कितना हो जाए यहाँ पर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट में 10 हो जाए। ठीक है, 10 हो जाए सम। तो क्या प्रोबेबिलिटी? ये नीचे प्रोबेबिलिटी चल रही है, देखिए यहाँ पे 10 है, यहाँ ये सम 10 हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो 3/36, 1 2 3। तो ये हो जाएगा 3 1 3, 3 1 3, 3 2 6। अब नेक्स्ट है कि सम कितना हो जाए? 11 हो जाए। ठीक है, 11 हो जाए सम। तो यहाँ पर देखिए 5 एंड 6 11 और 5 एंड 6 11, दोनों का 11 है। तो 2/36। 2 1 2, 2 1 2, 2 8 16। और ये 12 वाले सम का तो आंसर दिया ही हुआ है, 1/36। तो इस तरह से ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स हम लोग का। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं स्टूडेंट्स, इसमें क्या कहा गया है। Students argues that there are 11 possible outcomes: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12. Therefore, each of them has a probability 1/11. Do you agree with this argument? Justify your answer. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो हमारा जो सैम्पल स्पेस है, मतलब हमारे जो आउटकम्स हैं वो ये 36 हैं, और इनके जो आउटकम्स हैं वो खाली कितने दिखा रहे हैं? 12 दिखा रहे हैं, मतलब 11 दिखा रहे हैं, है ना। तो सबकी प्रोबेबिलिटी 1/11 बता रहे हैं, मतलब इस तरह से ये कहना चाह रहे हैं कि ये इक्वली लाइकली आउटकम्स हैं। लेकिन ये इक्वली लाइकली आउटकम्स तो है नहीं, क्योंकि 3 की प्रोबेबिलिटी 1/18 है, 4 की 11 1/12 है। तो यहाँ पर हम आंसर लिखेंगे नो, हम इससे जो है एग्री नहीं कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये गलत है, क्योंकि ये इक्वली आउटकम्स हमारे ये थे जो मैंने अभी बताया। ठीक है, तो ये इक्वली लाइकली इवेंट्स नहीं है। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन ये इक्वली लाइकली इवेंट्स हो रहे हैं, तो हम लिखेंगे नो। ठीक है। अब चलते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 23 पर, और इस 22 को करते हैं रफ स्टूडेंट्स। ठीक है, रफ कर दिया जाए। आप समझ गए, बहुत सिंपल ये क्वेश्चन था, थोड़ा सा लंबा था, थोड़ा वर्किंग था, इसमें वर्किंग ज़्यादा थी, तो हमने की एक एक पॉइंट टू पॉइंट, ताकि सारी बातें क्लियर हों। और अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर स्टूडेंट्स। 23, तो स्टूडेंट्स 23 क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं यहाँ पर क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में यहाँ कहा गया, गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग अ 1 रुपीज कॉइन 3 टाइम्स एंड नोटिंग द आउटकम्स ईच टाइम। हनीफ विंस इफ ऑल द टॉस गिव द सेम रिजल्ट। ठीक है, 3 हेड्स और 3 टेल्स पे वो जीतेगा। अगर तीनों में हेड आ गया तो जीतेगा, तीनों में टेल आ गया तो जीतेगा। एंड टॉस इज अदरवाइज, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट हनीफ विल लॉस द गेम। तो हनीफ ये गेम हार जाएगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? तो 3 बार टॉस होना है स्टूडेंट्स। अब ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
तो जो यहाँ पर अगर हम एक बार टॉस करें तो हमारा आंसर आएगा हेड या टेल। अब मान लो हेड आ गया और फिर हमने दोबारा टॉस कर दिया, ठीक है, तो फिर आंसर क्या आएगा, हेड या टेल। ठीक है, अगर टेल आ गया फिर हमने टॉस करा तो फिर यहाँ पर हेड या टेल। हम यहाँ पे बना रहे हैं कि अगर तीनों सिक्कों को उछाला जाएगा, 3 बार सिक्के को उछाला जाएगा तो क्या क्या आउटकम्स आ सकते हैं। तो यहाँ से फिर हेड या टेल, यहाँ से फिर हेड, ये तरीका है, ठीक है, टोटल आउटकम्स निकालने का। 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाए या एक एक करके 3 बार एक सिक्के को उछाला जाए। तो देखो यहाँ पर सैंपल स्पेस का मतलब क्या क्या आउटकम्स हैं, आ सकते हैं। तो देखिए हेड 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 आ सकता है, हेड 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 आ सकता है, ठीक है, हेड हेड टेल आ सकता है, हेड हेड टेल आ सकता है स्टूडेंट्स। यहाँ से हेड टेल हेड आ सकता है, हेड टेल हेड आ सकता है, फिर हेड टेल टेल आ सकता है, हेड टेल टेल आ सकता है। ठीक है, अब इसकी बात खत्म हो गई। हेड हेड सॉरी टेल हेड हेड आ सकता है, टेल हेड हेड आ सकता है, टेल हेड टेल आ सकता है, टेल हेड टेल आ सकता है स्टूडेंट्स। यहाँ से टेल हेड हेड आ सकता है, टेल हेड हेड आ सकता है, टेल हेड टेल आ सकता है, टेल हेड टेल आ सकता है। और तीसरा, तो यहाँ पर स्टूडेंट गड़बड़ हुआ, यहाँ पर टेल आएगा, ठीक है। तो लास्ट वाले हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6, और यहाँ से टेल टेल हेड, तो यहाँ पर टेल टेल हेड आ सकता है, टेल टेल हेड और टेल टेल टेल, टेल टेल टेल। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 तरह के आंसर आ सकते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये सैम्पल स्पेस हमारा बनेगा। ऐसे करके आप सिंपली बना सकते हैं, हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, हेड टेल टेल, टेल हेड हेड, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड, टेल टेल टेल, ठीक है। ये 8 हो गए। तो हनीफ कब जीतेगा, जब तीनों में हेड आएगा और तीनों में टेल आएगा। तो ये जो है प्रोबेबिलिटी ई का फॉर्मूला, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, और ऊपर लिखते हैं बच्चों नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। ये हो गया, ठीक है। अब हनीफ का जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ठीक है, हनीफ विन, हनीफ विन, ये प्रोबेबिलिटी हमें चाहिए। तो टोटल आउटकम्स कितने हो गए बच्चों, 8, फेवरेबल कितने हैं, 2, तो 2 × 2 2 4 8। तो हनीफ के जीतने की, सॉरी यहाँ पर, चलो चलो सही है, हनीफ के जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/4, 1/4। अब क्वेश्चन ये नहीं पूछा हनीफ के जीतने की प्रोबेबिलिटी, पूछा है कि कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट हनीफ विल लॉस द गेम। तो हमने क्या करा, हनीफ के जीतने की प्रोबेबिलिटी निकाल ली, ठीक है, हनीफ के जीतने की प्रोबेबिलिटी निकाल ली। अब हनीफ के ना जीतने की प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं, हनीफ के ना जीतने की प्रोबेबिलिटी। तो हनीफ के ना जीतने की प्रोबेबिलिटी मतलब हनीफ, हनीफ लॉस द गेम, है ना, यही तो पूछा है हमसे, हमसे यही पूछा गया है कि हनीफ गेम हार जाएगा, ठीक है। तो हनीफ लॉस द गेम, तो ये क्या हुआ, हनीफ के ना जीतने की प्रोबेबिलिटी। तो हनीफ के ना जीतने की प्रोबेबिलिटी प्लस प्लस हनीफ के जीतने की प्रोबेबिलिटी, हनीफ विन, हनीफ विन, ठीक है। ये किसके इक्वल होगी स्टूडेंट्स, ये किसके इक्वल होगी, ये 1 के इक्वल होगी। ये मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया है, ठीक है, कि एक इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी प्लस उसके ना होने की प्रोबेबिलिटी को अगर हम जोड़ दें तो ये 1 के इक्वल होता है, ठीक है। तो ये हनीफ के जीतने की प्रोबेबिलिटी मैंने निकाल ली थी पहले, इसीलिए मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि जीतने की निकालेंगे और फिर हम उसका हनीफ के लॉस हो जाएगा गेम, इसकी प्रोबेबिलिटी हमें पता चल जाएगी, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास, हनीफ लॉस द गेम इक्वल टू 1। अब इस 1/4 को इधर ले जाते हैं तो ये हो जाएगा 1 - 1/4, और इधर हो जाएगा प्रोबेबिलिटी हनीफ लॉस द गेम, हनीफ
लॉस्ट द गेम। ठीक है, तो यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे 4, इसके नीचे 1 लगा लो, 4 1 द 4 माइनस 1 इक्वल टू 3/4। तो ये हमारा आंसर है। ठीक है, आप समझ गए कि हमने जो है ये क्यों निकाला। ये सैंपल स्पेस को यहाँ रफ कर दो, चाहो तो प्रोबेबिलिटी ई के लिए फार्मूला पहले हमने लिखा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स, और यहाँ पर ये प्रोबेबिलिटी हनीफ के लिए हमने पहले निकाल लिया 1/4 आई, तो लॉस के लिए कितनी आई 3/4 आई। स्टूडेंट्स बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 24 और 25 भी हम करते, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, तो नेक्स्ट वीडियो में एक छोटा वीडियो भी रहेगा। 24 और 25 कर लेंगे हम लोग, 23 तक यहाँ रहने देते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में 24 और 25 क्वेश्चन नंबर 25 भी हम लोग करेंगे। तो मेरी तरफ से आप सभी को विश यू ऑल द बेस्ट।